अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉटनिस्ट। तो स्टूडेंट, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, आज उस सीरीज़ का पार्ट 2 करेंगे। तो हमारे पास 16 नंबर पे एमसीक्यूज़ है। द साइट्स वेयर मोटर नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम नर्व एंडिंग्स टू द स्केलेटल मसल सेल मेम्ब्रेन्स और डैश। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज़ को समझने के लिए इधर मैंने एक मोटर न्यूरॉन ड्रॉ किया है और एक मैंने मसल सेल ड्रॉ किया है, मसल सेल। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आते हैं इफेक्टर के लिए। तो इधर हमारे पास इफेक्टर क्या है? मसल है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये जो मोटर न्यूरॉन है इसकी क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। ए का मतलब है एक्सॉन, टी मतलब है टर्मिनल, और ये हमेशा किसकी तरफ मैसेज लेके आएगा? इफेक्टर के लिए। तो इफेक्टर हमारे पास इधर क्या है? मसल सेल है। तो ए वाला जो एरिया है स्टूडेंट, जहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल प्लस ये जो सार्कोलीमा है, जो मसल सेल का मेम्ब्रेन है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस एरिया को हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास एक न्यूरॉन है और एक हमारे पास मसल है। तो एमसीक्यूज़ को देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, सार्कोमियर्स, मायोफिलामेंट्स, जी डिस्क्स। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं स्टूडेंट्स। मायोग्लोबिन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन इन मसल टिश्यू। स्टूडेंट्स, हम इस मसल के स्ट्रक्चर को डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है मायोग्लोबिन, ये वाला। इसके दो काम हैं। पहला काम तो ये है स्टूडेंट्स, ये मसल को रेड कलर देता है। इसके अलावा इसका दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है ऑक्सीजन को स्टोर करना। तो ऑप्शन देखते स्टूडेंट्स। इट ब्रेक्स डाउन ग्लाइकोजन, ये गलत है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं है। इट होल्ड्स अ रिजर्व सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 18th। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स दैट रन्स थ्रू कम्पैक्ट बोन। स्टूडेंट्स, जो नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, हम उसे कहते हैं हाइवर्जियन केनाल। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। पेरिओस्टियम, ये तो बोन का मेम्ब्रेन है। मैरो जो है ये टिश्यू है। जॉइंट, ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 19। हार्ट मसल्स और हार्ट मसल हमारे पास कौन से मसल होते हैं? स्मूथ मसल्स, ये क्या है? रॉन्ग है। मायोजेनिक मसल्स, स्टेरेटेड मसल्स, स्केलेटन मसल्स। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा हार्ट मसल है इसे कहते हैं कार्डिक मसल। और कार्डिक मसल हमारे पास कौन से मसल है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास होते हैं मायोजेनिक। अब स्टूडेंट्स, मायोजेनिक मसल कौन से मसल होते हैं? मायोजेनिक मसल हमारे पास ऐसे मसल होते हैं कि जो ऐसे मसल जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो बग़ैर विदाउट नर्वस स्टिमुलेशन, बग़ैर नर्वस स्टिमुलेशन के वो काम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो मायोजेनिक मसल हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हमारे पास क्या है? कार्डिक मसल है, और एक हमारे पास है स्मूथ मसल। और ऐसे मसल को हम इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स, इधर एक बात लिखी है ऑप्शन सी पे, स्टेरेटेड मसल। हम इस मसल के स्ट्रक्चर को डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा हार्ट मसल है, कार्डिक मसल, ये हमारे पास स्टेरेटेड मसल भी है। इसमें हमारे पास स्टेरेशंस भी होते हैं। तो ऑप्शन सी भी है, क्या है? ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इस एमसीक्यूज में ये गलती है कि इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो हार्ट मसल हमारे पास मायोजेनिक मसल भी होते हैं और स्टेरेटेड मसल भी होते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। 20 नंबर पे, द ह्यूमन सैक्रम कंसिस्ट ऑफ।
स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को हम पार्ट 1 में भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्रम है हमारे पास, सेक्रम एस की शेप जो है वो 5 की तरह है, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। सेक्रम में हमारे पास 5 वर्टिब्रे होते हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की मैच्योर सेल को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी ये जो तीनों सेल है ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये हमारे पास बोन सेल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 22। द रिमॉडलिंग ऑफ बोन इज़ अ फंक्शन ऑफ विच सेल? स्टूडेंट्स रिमॉडलिंग कहते हैं रीशेप को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो किस्म के सेल हैं जो रिमॉडलिंग करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट जो नए सेल बनाते हैं, और दूसरा जो हमारे पास सेल है वो हमारे पास क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये दो सेल ऐसे सेल है जो क्या करते हैं? रिमॉडलिंग करते हैं। ये जो सेल है न्यू सेल बनाता है, न्यू सेल, और ये जो है वो जो ओल्ड सेल है उसे डिसॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स, ये गलत है, इसमें हमारे पास कार्टिलेज आ गया। ऑप्शन बी देखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ए वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। बाकी जो हमारे पास है वो वैसे भी रॉन्ग है। तो ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट बोथ आर द सेल विच हेल्प इन रिमॉडलिंग ऑफ बोन। नेक्स्ट हमारे पास है 23 नंबर पे एमसीक्यूज़ है। इन स्केलेटन मसल कैल्शियम फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू। हम जानते हैं स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आता है सार्कोप्लाज्मा में, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है? ट्रोपोनिन उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो उसके साथ कैल्शियम जो है वो बाइंड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है 24। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज? ऐसा डिसऑर्डर कि जिसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का वो डैमेज हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है स्पॉन्डिलोसिस। इस डिसीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 25। कोलेजन टाइप 2 इज़ फाउंड इन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है मसल, बोन, कार्टिलेज, ऑल। तो जो टाइप 2 कोलेजन है वो पाया जाता है कार्टिलेज में। जो टाइप 1 कार्टिलेज है वो पाया जाता है बोन में, टाइप 1। नेक्स्ट हमारे पास है 26। बोन कंटेन 35% ऑफ ऑर्गेनिक पोर्शन अमंग विच -% और ग्लाइकोप्रोटीन्स। स्टूडेंट्स बात करते हैं बोन की, तो बोन की जो कंपोजिशन है इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है। जो ऑर्गेनिक पोर्शन है ऑर्गेनिक, उसमें हमारे पास जो टोटल परसेंटेज है वो है 35। जो इनऑर्गेनिक है इसमें परसेंटेज है 65। अब क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्गेनिक पोर्शन है जो 35 है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन का कितना परसेंटेज है? तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 10%, ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर 27। पेरिकॉन्ड्रियम इज़ द मेम्ब्रेन विच सराउंड। पेरी का मतलब है आसपास, सराउंडिंग। कॉन्ड्रियम निकला है कार्टिलेज से। तो हमारे पास ऑप्शन है हार्ड बोन, कम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, नन। तो जो ऑप्शन नन है डी ये करेक्ट है, क्योंकि पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो कार्टिलेज का मेम्ब्रेन होता है। कार्टिलेज के आसपास का जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। एक्सक्यूज नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स और मल्टी न्यूक्लिएटेड? स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं ह्यूमन में। पहले नंबर पर हमारे पास है ऑस्टियोक्लास्ट। दूसरा हमारे पास सेल होता है स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल सेल है। तीसरा हमारे पास सेल होता है हिपेटोसाइट्स।
जो हमारे पास जो लिवर सेल्स है। स्टूडेंट्स, ये तीनों ह्यूमन में ऐसी हेल्थी सेल है जो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन हमारे पास ए है ऑस्टियोब्लास्ट, बी है ऑस्टियोसाइट्स, सी है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर 29। इन सार्कोमेयर एच जोन इज डाइसेक्टेड बाय डैश लाइन। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है सार्कोमेयर का। ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है स्केलेटन मसल का। तो ये हमारे पास क्या है, जेड लाइन। बिटवीन द टू जेड लाइन जो एरिया है उसे कहते हैं सार्कोमेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास दो किस्म के बैंड्स होते हैं, आई बैंड्स और डार्क बैंड। स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है जो ग्रीन कलर का है, ये वाला ये एरिया, ये हमारे पास क्या है, डार्क बैंड है, ए बैंड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है रेड वाले जो है, ये हमारे पास क्या है, थिन फिलामेंट है। अब जो थिन फिलामेंट ओवरलैप हुआ है दोनों साइड से, ये वाला एरिया, ये भी डार्क बैंड में आता है। लेकिन जो डार्क बैंड स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक ब्राइट रीजन होता है, उसे कहते हैं एज जोन, जिसमें ये थिन फिलामेंट शामिल नहीं है, सिर्फ जिसमें डार्क बैंड होते हैं। ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, एज जोन। अब क्वेश्चन ये है कि इन सार्कोमेयर द एज जोन इज डाइसेक्टेड बाय विच लाइन। तो ये जो दरमियान में रेड वाला जो लाइन है जिसने एज जोन को डाइसेक्ट किया है, ऐसे लाइन को कहते हैं एम लाइन। तो ऑप्शन हमारे पास है ए बैंड, बी है एम लाइन, सी है आई बैंड, डी है जेड लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 30। विच ऑफ द गिवन मसल सेल और मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज को हम पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, स्केलेटन मसल। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास, विच ऑफ द गिवन मसल इज और स्ट्राइएटेड मसल। तो हमारे पास जो स्ट्राइएटेड मसल है वो स्केलेटन मसल भी है, कार्डिक मसल भी है, जिसमें हमारे पास क्या है, स्ट्राइएशंस हैं। स्ट्राइएशंस किस वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। एक्टिन हमारे पास थिन फिलामेंट है, मायोसिन हमारे पास क्या है, थिक फिलामेंट है, और ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो ये दोनों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है बोथ, ये करेक्ट है। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इन 15 एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज़ को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।